जी गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, शेयर किया था आपके साथ मैंने, कि पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव 1 को, तो उसी को लेके चलेंगे जो कि है डिफरेंट बिटवीन जेनेटिक एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में, जिसके अंदर उसी को डिवाइड कर लेते हैं। उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, अक्रंस को देखेंगे, टाइप्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जो कि रीज़न बनती हैं, कॉजेज़ बनती है जेनेटिक एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर की। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसे लग रहे हैं टॉपिक, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट्स आप तक सब। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या आ जाता है। अगर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को देखते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम associated with one or more abnormalities in the genome that can be detected at birth or after birth. दैट्स मीन यहाँ पे वाज़िया और बहुत ही क्लियर वर्डिंग में लिखा है कि ये कब मालूम होता है, जब बेबी बोर्न होता है एट बर्थ या उसके बाद। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जेनेटिक की बात करते हैं तो ये जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है या तो कम हो जाता है, वो सेल्स कम हो जाते हैं, या जीन्स जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब अगर इसी तरह जेनेटिक हम लोग कंजेनाइटल को देखते हैं तो कंजेनाइटल are functional abnormality that occur during intrauterine life or before birth. बर्थ होने से पहले, बेबी के बोर्न होने से पहले, जब वो पैदा होता है, पैदा होने से पहले यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर जब वो फिटस ही होता है तो उसके फंक्शनल प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हाइड्रोसेफेलिक हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, और क्या है, इसी तरह की बहुत सारी डिजीज़ेस जो हैं उसको हो सकती हैं। वो कौन कौन सी है फर्दर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ को देख रहे हैं। इसकी डेफिनेशन होप सो आपको समझ आ गई होगी, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आप इसकी प्रॉब्लम को देख सकें। और मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अक्रंस। अक्रंस क्या होता है, यानी कि अकर होना, क्या चीज़ वाक़या हुई है। अक्रंस के अंदर है एट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। जेनेटिक के अंदर, अगर जेनेटिक के अंदर बात करते हैं, जो कि क्रोमोसोमल की बात हो रही है, जो कि जीन्स की बात हो रही है, क्रोमोसोमल्स कितने नॉर्मल होते हैं इसको भी जानने के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और कितने आफ्टर बर्थ क्या है, वो कम है, ज़्यादा हैं। और अगर कंजेनाइटल की बात करते हैं तो क्या अक्कर होता है, कब ये डिजीज़ डिसऑर्डर होती है, बिफोर बर्थ, यानी कि यूट्रस के अंदर, माँ के पेट के अंदर ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। जो फंक्शनल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती है जिसके अंदर दिल के अंदर सुराख आ जाता है, बाइफिडा हो सकता है, स्पाइनल बाइफिडा की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिजीज़ेस हो सकती हैं बेबी के अंदर। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स। तो टाइप्स के अंदर क्या है, जेनेटिक की बात करते हैं तो सिंगल जीन म्यूटेशन होती है, यानी कि उसके अंदर मोनोजेनिक भी होता है, जो कि मल्टीपल जीन के अंदर क्या होता है, पॉलीजेनिक के में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीजेनिक होता है। मल्टीपल जीन जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और ये बेसिकली किसकी एबनॉर्मलिटी होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है। और अगर हम लोग कंजेनाइटल की बात करते हैं, जो कि इनसाइड यूट्रस हो रहा है, बच्चे के साथ, फिटस के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, वो उसमें प्रॉब्लम होगी, अबनॉर्मलिटीज़ होगी, या उसके ऑर्गन, जो बॉडी का एक फंक्शन है, प्रॉपर नॉर्मल नेचुरल फंक्शन है, उससे हट के जो है उसमें। अब
जब हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम हो गई है, अगर जेनेटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर आफ्टर बर्थ पता चल गया कि बेबी में प्रॉब्लम आना शुरू हुई, तो कुछ डायग्नोसिस करवाए जाते हैं। इसी तरह क्या है उसके अंदर कंजेनाइटल के अंदर भी डायग्नोसिस यानी कि कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, एग्जामिन करवाए जाते हैं, जो कि क्रोमोसोमल पर मुनसर करता है। उस बेबी का डीएनए करवाया जाता है, क्रोमोसोम्स टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि ब्लड के ज़रिए होते हैं, बायोप्सी के ज़रिए होता है, बायोकेमिकल जेनेटिक टेस्ट करवाए जाते हैं, स्क्रीनिंग करवाई जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक की तो उसके अंदर क्या आ जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं और उसके अंदर अमाइनो सेनेटिसिस टेस्ट करवाए जाते हैं, क्रोनिक वेल्स यानी कि इनसाइड जो भी टेस्ट होते हैं वूम के, वो कंजेनाइटल के अंदर किए जाते हैं और जेनेटिक के जो है वो डीएनए क्रोमोसोमल टेस्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर हो रही है बात जेनेटिक की, तो जेनेटिक के अंदर नो नॉन ट्रीटमेंट बट जीन थेरेपी इज़ यूज। इसके अंदर कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं दी, इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है ट्रीटमेंट जो कि अभी हुई, अननोन है। लेकिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिजीज़ क्रोमोसोमल है तो वो थेरेपी ज़रूर दी जाती है और उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कंजेनाइटल इनसाइड वूम की बात करते हैं, वूम के अंदर जो अबनॉर्मलिटीज़ आई हैं तो अल्ट्रासाउंड वगैरह के ज़रिए जब मालूम हो जाता है तो क्या मेडिकेशन दी जाती है या लगता है कि बेबी आगे सरवाइव नहीं हो सकेगा, तो वो ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड ही पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है, वो डीएनए क्रोमोसोमल टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी से उस बेबी को रिमूव कर दिया जाता है या अगर वो सरवाइव है, रखना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है जो डेड हो चुका है बेबी, तो उसको क्या किया जाता है, सर्जरी के ज़रिए उसको बोन कर दिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है यूट्रस से। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इसके अंदर हार्ट डिजीज़ भी आ सकती हैं, डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, हीमोफीलिया आ सकता है, इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम आ सकते हैं, हार्ट डिजीज़ के अलावा डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, एस्थमा, मल्टीपल हेरिडिटी डिजीज़ हो सकती हैं जो कि जेनेटिक के अंदर आती हैं, क्रोमोसोमल्स की वजह से होती हैं। और अगर कंजेनाइटल की बात करते हैं तो ये न्यूरल ट्यूब जो होती है उसमें डिफेक्ट आ सकता है, डाउन सिंड्रोम इसमें भी हो सकता है, बेबी को हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, बच्चे को डायबिटीज़ भी हो जाता है बच्चों को, वो भी कंजेनाइटल ही डिज़ीज़ के अंदर आता है, हाइपरटेंसिव में चले जाते हैं। सो मैनी डिजीज़ हैं जो कि रीज़न बनती हैं और वो मालूम होती हैं हमें किसके ज़रिए, पैथो के ज़रिए, पैथोफिजियोलॉजी के ज़रिए, जो कि हमने बात की थी कि उसका फंक्शनल हम लोग पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे उसके बारे में, किसके, फिज़िक्स हमारा फिज़िकली, और पैथो जो होता है, पैथ जो है यानी कि जीन्स, पैथोजिन जिसे बोले जाते हैं, ऐसे जर्म्स के बारे में हम लोग मालूम करेंगे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारी फिज़िक्स पर। होप सो आपको ये मेरा छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।